Your first fight for the night. Fighting out of the red corner, weighing 70.1 kilos. Representing K1, Haider Ali! फाइटिंग अलायंस 6 जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में मुनक्किद हो रहा है, उसका पहला इमेच्योर फाइट होने लगा है, जिसमें हैदर अली फ़ाइट करेंगे अफ़गानिस्तान के एक फ़ाइटर के साथ। हैदर अली इससे पहले भी कुछ फ़ाइट्स कर चुके हैं, K1 से उनका ताल्लुक़ है। उनकी पहली 2 फाइट्स जो मैंने देखी हैं वो शायद सिद्दीकी के साथ की थी, जो बिलाशुबा वो हार गए थे, लेकिन उन्हें अच्छी फ़ाइट्स की थी। इस फ़ाइट में भी वो जिस तरह उनकी शेप मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छी शेप में नज़र आ रहे हैं, बॉडी उनकी बहुत रिप्ड है, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि इस फ़ाइट में भी वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। एक बात मैं जो नाजरीन को बताता चलूँ कि ये फ़ाइट 2 दिन पहले सेट हुई थी, तो इसमें एक चीज़ ये होगी कि इसमें सरप्राइज़ का एलिमेंट होगा। दोनों फाइटर्स एक दूसरे को इससे पहले जानते नहीं थे, तो इस वजह से इनको आपस में प्रिपरेशन का मौका नहीं मिला होगा। लेकिन उसके अलावा जहाँ तक मैं हैदर अली को देख रहा हूँ तो इनकी प्रिपरेशन मुझे अच्छी नज़र आ रही है। इस वक्त रेफरी बेसिकली फ़ाइटर को तैयार कर रहे हैं, वो उनके चेहरे के ऊपर जेल लगा रहे हैं। बेसिकली जेल इसलिए यूज़ होती है ताकि जो पंच है वो फेस के ऊपर रुके ना और डैमेज ना कर सके। तो ये बेसिक सेफ्टी का मैकेनिज़्म होता है जो कि हर बड़े टूर्नामेंट में यूज़ होता है, जहाँ पे भी MMA फ़ाइट्स होती हैं। तो ये इंश्योर करना ज़रूरी होता है कि फ़ाइटर जो है ना फ़ाइट के दरमियान में सेफ रहें और कोई भी ऐसी इंजरी ना हो कि जो फैटल हो। Weighing in at 61.8 kilograms, representing the Free Fight Federation, Fahid Lodin! और ये फ़ाहिद लोदीन रिंग की तरफ आते हुए अफ़गानिस्तान से फ्री फाइटिंग फेडरेशन से इनका ताल्लुक़। मैं अपने नाजरीन को ये बताता चलूँ कि ये फ़ाइट सिर्फ 2 दिन पहले स्केजूल की गई है और मैं मुंतज़मीन को क्रेडिट देना चाहूँगा। 10 फाइट्स थी कार्ड पे, लेकिन अब हमारे पास 12 फाइट्स हो चुकी हैं। फ़ाइटर्स दोनों ही बहुत अच्छी शेप में नज़र आ रहे हैं। हमारे सीनियर रेफरी अली अहमद फ़ाइटर्स को रूल्स की दूसरी मरतबा याद दहानी करवाते हुए थोड़ा सा मैं फ्री फाइटिंग फेडरेशन के बारे में बताता चलूँ। बेशक हमारे लिए ये एक नया नाम होगा, लेकिन ये जिम 8 से 12 साल तकरीबन इनको हो चुके हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में भी कुछ इनके फाइटर्स जो हैं वो जाके उनकी सुपर फाइट लीग है उधर भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो एक बड़ा नाम है अफ़गानिस्तान में और बहुत अच्छा हमारे लोकल टैलेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म है कि वो अपनी स्किल्स का मुजाहरा कर सकें इंटरनेशनल टैलेंट के ख़िलाफ़। अफ़गानीज़ स्ट्राइकिंग लेवल पे जहाँ तक मैंने देखा है बहुत अच्छे हैं, बॉक्सिंग्स की स्किल्स अच्छी हैं। इनकी ग्रैपलिंग और थोड़ी टेक्निकलिटीज़ देखना होंगी कि कितना अच्छा तैयार हुए हैं ओवरऑल, लेकिन दे आर वेरी टफ कुकी टू क्रम्बल। एजाज बहुत टफ हैं, बहुत स्टेमिना है। यूजुअली इनके जॉज जो हैं वो जबड़े इनके लोहे के बने हुए होते हैं। दे कैन टेक अ लॉट ऑफ पनिशमेंट। तो आज का मुकाबला ख़ास तौर पे देखने वाला होगा कि हैदर अली के ख़िलाफ़ कैसी परफॉर्मेंस जो है वो देते हैं। जी बिल्कुल सलमान, आप ठीक कह रहे हैं। अफ़गानियों का यूजली जो हमने अभी तक फाइटिंग जो हुई हैं, फाइट्स हुई हैं, और ये रिंग में आ गए। हैदर काफ़ी काम लग रहे हैं और बिल्कुल रिलैक्स, हाथ ढीले छोड़े हुए हैं। और अली सुल्तान रेफ कर रहे हैं। दोनों ही फाइटर्स को उन्होंने बुलाया और रूल्स समझाएंगे, एक दफ़ा फिर याद दहानी करवाएंगे। बताया है कि नीचे बेसिकली रूल्स यही होते हैं इसमें कि आपने बैक पे स्ट्राइक नहीं करनी है। जब उठ रहा हो तो उस वक्त आपने फुटबॉल किक जिसको कहते हैं हेड पे, वो नहीं करनी है, ठीक है। और रेफरी की इंस्ट्रक्शंस लेनी है, केज वगैरह नहीं पकड़ना। दोबारा एक जो मोटे मोटे रूल्स हैं उसकी याद दहानी करवा देती। दोनों फाइटर्स ने हाथ मिलाया और लड़ाई का आगाज़ हुआ चाहता है। जी लड़ाई का आगाज़ हुआ चाहता है। हैदर अली काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं और उनके जो ओपोनेंट हैं वो भी अच्छा आते ही एक अच्छी स्पिनिंग किक्स का मुजाहरा कर रहे हैं हैदर अली। और अफगानी फाइटर किक टू द मिड सेक्शन वंस अगेन। और ये क्लिंचिंग की पोजीशन में आए हैं दोनों फाइटर्स। काउंटर किया है हैदर अली ने, बहुत जारहाना आगाज किया है बैकफुट पे खेलते हुए फ़ाहिद लोदीन। उनकी किक्स को मॉनिटर करते हुए अभी काफ़ी मुताद और टेक डाउन की कोशिश करने लगे हैं। क्लेंच हुआ है, केज के अगेंस्ट ले लिया है और पंचिंग करते हुए हैदर अली।
लेकिन काफ़ी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं हैदर अली। जी जी बिल्कुल, हैदर अली ने काफ़ी एग्रेसिव स्टार्ट लिया, ख़ासतौर पे उन्होंने शुरू से ही स्पिनिंग किक से स्टार्ट लिया है। फ़ाहद लोदीन थोड़े से बैकफुट पे नज़र आए थे, लेकिन उन्होंने टेक डाउन की कोशिश की है जो मुकम्मल नहीं कर सके। हैदर अली भी चाह रहे थे वो गिलोटीन करे, लेकिन गिलोटीन भी नहीं हो सका। तो अभी देखते हैं कि ये फ़ाहद मुकम्मल और दोनों फाइटर्स अलहदा हो चुके हैं इस वक्त, दोबारा आमने सामने एक दूसरे के। सिंगल लेग टेक डाउन की कोशिश की थी फ़ाहद लोदीन ने जांचते हुए, अब थोड़ा मोहतात हो गए हैं। और स्पिनिंग किक, दोनों तरफ से स्पिनिंग किक्स का खासा मुकाबला नजर आ रहा है। यूजुअली ये ताइक्वांडो की किक्स हैं ज़्यादा, आपको मुए थाई फेवर करते हैं। एक और स्पिनिंग किक, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, और ब्लॉक किया। ओह जबरदस्त, फाहिद लोदीन का पंच लैंड हुआ, उनका लेफ्ट लैंड हुआ, लेकिन बहुत जल्दी हैदर अली ने अपने आप को रिकवर एक पॉइंट पे मुझे लगा कि नॉकआउट हो गए, लेकिन फौरी उन्होंने रिकवर किया। ओह वाइल्ड पंचेस थ्रो किए हैं फाहिद लोदीन ने, जो कि कुछ लैंड भी किए हैं, और दोनों तरफ से वाइल्ड पंचेस, ऐसा लग रहा है ये पंचेस और स्पिनिंग किक्स का मुकाबला चल रहा है। इसके बीच में एक टेक डाउन का भी पॉइंट आया था, लेकिन वो दोनों कंप्लीट नहीं कर सके थे। लेकिन अच्छा मुकाबला चल रहा है, खासा एंटरटेनिंग मुकाबला है, और क्राउड भी अच्छा खासा इन्वॉल्व है। मोर लाइक अ फाइट लाइक अ मैच। तो बोथ फाइटर्स आर टेकिंग ऑन। हैदर अली ने काउंटर किया किक को और अपना पंच लैंड किया, और अगेन टेक डाउन की कोशिश फाहिद लोदीन की जानिब से, और केज के अगेंस्ट उन्होंने लगा लिया, लेकिन डिफेंस बहुत अच्छा है हैदर अली का। दोनों फाइटर्स फिर अलहदा होते हुए आमने सामने एक दूसरे को जांचते हुए। हैदर अली ने हाथ नीचे रखे हुए, जो उनके लिए मुश्किल मुहलक हो सकते हैं, बल्कि मेरा ख्याल है कि अगर वो हाथ नीचे रखते हैं, उनको डिफेंड करना चाहिए, अपने हाथों को ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि उनके जो ओपोनेंट है वो पंचेस भी अच्छे लैंड कर रहे हैं और उनकी किक्स भी अच्छी हैं, तो ये रिस्क लिया नहीं जाना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है हैदर अली की स्ट्रैटेजी ये है, वो उनकी रेंज से थोड़ा सा बाहर हैं, और बाहर रहते हुए वो इनवाइट कर रहे हैं, उनको एंटाइस कर रहे हैं, तो एक मिक्स गेम खेल रहे हैं। फाहिद लोदीन को एक और स्पिनिंग किक, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। तो वो एंटाइस करते हैं फाहिद लोदीन को कि आएँ, और जैसे ही वो आते हैं तो किक करते हैं। सिर्फ 9 सेकंड रह गए हैं इस राउंड के अंदर, और एक और किक फाहिद की तरफ से, राउंड किक। ओह ज़बरदस्त हैदर अली की तरफ से। और अपने आप को बचाते हुए फाहिद लोदीन, पहला राउंड ख़त्म। क्या कहेंगे एजाज, किसके नाम रहा पहला राउंड? पहला राउंड मेरे ख्याल से तो जिस तरह से हैदर ने उसका स्टार्ट लिया था, शुरू में वो अग्रेसिव थे, थोड़ा सा फाहिद बैकफुट पे नजर आया, लेकिन उन्होंने अच्छा रिकवर किया। मेरे ख्याल से तो उसके बाद उन्होंने अच्छे पंचेज और अच्छी किक्स लैंड की। हैदर अली भी दोनों उस दूसरी तरफ से अच्छा खेला है, तो मेरे ख्याल से मैं इसको किसी एक तरफ नहीं गिनूंगा। ये राउंड बहुत मुश्किल दोनों फाइटर्स ने इक्वली स्ट्राइक्स लैंड की हैं। अगला राउंड देखने वाला इंटरेस्टिंग होगा। ज़रूरी है कि दोनों फाइटर्स ने एक दूसरे का स्टाइल इस राउंड में जांचा होगा, लेकिन बहुत अग्रेसिव स्टार्ट हुआ, और जितना हम समझ रहे थे कि 2 दिन पहले ये फाइट सेटअप हुई है, उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा मुकाबला देखने। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। जिस तरह से ये फाइट 2 दिन में सेट हुई है, तो इसमें एक और चीज़ जो कि फाइटर्स की टेस्ट होगी। बेशक वो फाइट के लिए ट्रेनिंग नहीं कर रहे थे, क्योंकि जब भी आप फाइट के लिए जाते हैं तो आपको प्रिपेयर होना पड़ता है। आप महीने, 1.5 महीना, 2 महीने का फाइट कैंप करते हैं, जिसमें आप जो है ना एक्सटेंसिव ट्रेनिंग करते हैं। तो बेशक ये फाइटर्स इनको मौका नहीं मिला उतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करने का, लेकिन फिर भी जो इनका ओवरऑल स्टेमिना है, ओवरऑल टेक्निक नहीं, बिल्कुल गैस आउट नहीं लग रहे और अच्छी फिट शेप में लग रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि दोनों फाइटर्स ही फाइटिंग फिट होंगे और फाइट के लिए ज़रूर प्रेपरेशन कर रहे होंगे। बहुत बड़ा मौका मिला है, बहुत बड़ा चांस दे दिया गया है। और एमेचर में जैसा कि मैं बताता चलूँ कि 3 मिनट के हमारे पास राउंड्स होंगे और 3 राउंड्स होंगे, और प्रोफेशनल में हम 5 मिनट्स के राउंड करेंगे। और ये दूसरा राउंड स्टार्ट हुआ, दोनों फाइटर्स एक दूसरे के आमने सामने। इस राउंड में बेसिकली जो फाहिद की मैं मूवमेंट देख रहा हूँ, उनकी मूवमेंट थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उनको मेरे ख्याल से मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी अगर वो पूरे राउंड खेलना चाहते हैं। करते हुए हैदर अली, फाहिद ने किक तो की थी, लेकिन उसको ब्लॉक किया, एक और स्पिनिंग किक, और लैंड कर रहे हैं जैसे ही उनकी रेंज में आते हैं। एक और स्पिनिंग किक लेकिन ये आपकी दफा फ्रंट से की थी। सो मैं 5 से 6 किक्स, बल्कि हम 5 से 6 किक्स हैदर अली की देख चुके हैं अभी तक, तो ये एक जबरदस्त ये स्ट्राइक लैंड की। ओह पंच जरूर लैंड किया फाहिद लोदीन ने। हैदर अली अभी भी वही चीज़ कर रहे हैं जो कि पिछले राउंड के एंड में उन्होंने करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने अपना जो है ना गार्ड नीचे किया हुआ है, जो हाँ, लेकिन फाहिद मुझे कंसर्न नजर आ रहे हैं, और वो रेंज में अब जा नहीं रहे, बैकफुट पे रह रहे हैं, अटैक नहीं कर। बहुत अच्छा ब्लॉक, ओ अगेन हैदर अली ने बहुत अच्छी किक लैंड हुई।
और रेंज से बाहर। ज़्यादातर अटैकिंग पोजीशन पे हैदर अली ही हैं, पंचेस और किक्स के अच्छे कॉम्बिनेशन जो हैं वो कर रहे हैं। फहद बेशक पंचेस की बारिश तो हुई है लेकिन लैंड कुछ नहीं हुआ। अगेन सिंगल लेग टेक डाउन की कोशिश फाहिद लोदीन की तरफ से, लेकिन नेक लॉक उठाया। देखिए इसको कंप्लीट बहुत ही खूबसूरत टेक डाउन, लेकिन कैपिटलाइज नहीं कर सके दोनों फाइटर्स ही अपनी फीट पे दोबारा। तो फाइनली फाहिद लोदीन को एक चांस मिला, टेक डाउन कर सके। ज़रूर जजेस इसको स्कोर करेंगे, लेकिन मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए था। ग्राउंड स्किल्स को बेहतर रखते हुए फिनिश की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन बिल्कुल जो उसका फ़ायदा नहीं उठा सके और हैदर अली दोबारा से खड़े हो गए। वैसे जनरली जो अफगानी फाइटर्स में एक टेंडेंसी नोट की गई है कि वो ग्रैपलिंग में या ग्राउंड गेम में इतने अच्छे नहीं होते। ऑल्दो शुरू में जो पाकिस्तान ग्रैपलिंग चैलेंजेस के मुकाबले हुए थे उसमें इब्तदाई दोनों जो है ना मुकाबले वो अफगानियों ने जीते थे, लेकिन उसके बाद से उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छी नहीं रही। ब्लॉक बहुत अच्छा कर रहे हैं, डिफेंसिव गेम भी हैदर अली की बहुत अच्छी है। तो पंचेस अगेन कई मौके पे ऐसा लगता है कि शायद नॉकआउट हो जाए, लेकिन दोनों फाइटर्स पनिशमेंट ले रहे हैं। लेकिन फहद अभी तक जहां तक मुझे लग रहा है इतनी मार खाने के बाद, इतने पंचेस और किक्स खाने के बाद अभी भी कंपोज नजर आ रहे हैं। वो गैस नजर नहीं बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल उसके मोमेंटम से जंगले के साथ जाके लगे हैं फाहिद लोदीन, और ये मिड सेक्शन में काफी किक्स लैंड किए हैं हैदर अली ने, लेकिन अभी भी कंपोज है, बिल्कुल कंपोज है। वो फाइट के अंदर है। बहुत खूबसूरत किक, बहुत खूबसूरत किक, पूरे मौके पे ब्लॉक नहीं कर सके। लो किक, हाई किक अगेन हैदर अली अब अटैक की जारहाना अंदाज अपनाते हुए, लेकिन बहुत ही अच्छा फाहिद लोदीन की तरफ से वापसी हुई है। किक्स के बीच में थोड़ा बहुत पंचेस का एक्सचेंज भी हो जाता है। एक टेक डाउन की हमें कोशिश नजर आई थी जो कंप्लीट भी हुई थी, और ये दूसरा राउंड का इख्तिताम हुआ। मेरे हिसाब से स्ट्राइकिंग में हैदर अली एडवांटेज लेते हुए फाहिद लोदीन को जजेस को इम्प्रेस करना पड़ेगा। अच्छा डिफेंस कर रहे हैं, लेकिन व्हाट काउंट्स मेरे दोस्त इज के हाउ मेनी क्लीन स्ट्राइक्स दैट यू लैंड, और कितनी डैमेज भी आप बेसिकली अपनी स्ट्राइक से कर रहे हैं। तो सिवाय एक टेक डाउन के फाहिद लोदीन की तरफ से कोई ऐसी उनकी स्ट्राइक नहीं नज़र आई जिसकी से हैदर अली हमें कुछ कंसर्न नज़र आए। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। हैदर अली ने इस जो है ना सेकंड राउंड के अंदर भी डोमिनेट किया है। तो देखते हैं कि अगले राउंड में फ़ायद किस तरह से वापस आते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं अभी नोट कर रहा हूँ कि हैदर थोड़े से गैस्ड आउट नज़र आ रहे हैं। उनके अपोनेंट जो है वो फ़ाहिद, उनका स्टेमिना रिलेटिवली बेहतर नज़र आ रहा है। तो देखते हैं कि वो तीसरे राउंड में वो किस तरह से ऑब्वियसली हैदर ने स्ट्राइकिंग ज़्यादा किया। एक बात जो देखने वाली वो ये है कि हैदर ने ना ही अभी क्लेंच की कोशिश की है, ना ही टेक डाउन की कोशिश की है। तो प्रेफरेबली वो स्ट्राइक्स की तरफ जा रहे हैं और ज़्यादा किक्स की तरफ जा रहे हैं। पंचेस को लेके आते हैं जब डिस्टेंस क्लोज हो जाता है, उस वक्त पंचिंग अपने इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर राउंड किक्स ही स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा तीसरा राउंड शुरू हुआ जाता है। फाहिद लोदीन को कमबैक करना होगा, स्ट्राइक्स लैंड करनी होंगी, और हैदर अली को अपना स्टेमिना मेंटेन करना होगा। नाजरीन, मैं आपको दोबारा बताता चलूँ, फाइटिंग अलायंस 6 का पहला एमेच्योर मुकाबला जो कि K1 के फाइटर हैदर अली और अफ़गानिस्तान से फ्री फाइटिंग फाउंडेशन के फाइटर फाहिद लोदीन के दरमियान हो रहा है। बहुत इंतहाई एक्साइटिंग मुकाबला, और इस वक्त कर रहे हैं किक लैंड की और सिंगल लेग टेक डाउन की कोशिश। क्लीनली फिनिश नहीं कर सके। हैदर अली किक्स लैंड करते हैं और चेकआउट हो जाते हैं। बहुत अच्छा मौका था उसको कैपिटलाइज। जी बिल्कुल, इनको फिनिश करना चाहिए था। फायद एक दफा बिल्कुल अनसेटल हो गए और फिर टेक डाउन की कोशिश, जारहाना कोशिश, और टेक डाउन कंप्लीट किया। अब हैदर की ग्राउंड स्किल्स देखनी होंगी। हैदर उनको गार्ड में लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक चीज जो कि फाहिद ने उनको केज के साथ लगाया हुआ है, तो केज से उनको निकलना पड़ेगा, क्योंकि केज एक ऐसी पोजीशन है जहां पे आपकी बैक ब्लॉक हो जाती है। तो आप उधर से और माउंट की पोजीशन में आते हुए फाहिद लोदीन कुछ स्ट्राइक्स लैंड की हैं, लेकिन हैदर अली लगता है बच गए। बैक दी है अगर फिनिश कर सकें, लेकिन नहीं। और ऑन टॉप और स्ट्राइक्स लैंड की बहुत खूबसूरत तरीके से फाहिद लोदीन फिर बाहर। जी बिल्कुल, फाहिद अपनी जो पोजीशन उन्होंने ली थी ग्राउंड गेम के अंदर, उसको कैपिटलाइज नहीं कर सके। एक पॉइंट पे ऐसा लगा कि वो रेयर नेकेड चोक की तरफ जाएंगे, बैक माउंट पे आएंगे, लेकिन वो बैक माउंट पे नहीं आ सके। तो ये को इतनी खास हैदर अली की तरफ से नजर नहीं आई। डिफेंस बेहतर किया। आगे देखते हैं, अभी भी हमारे पास 1 मिनट 23 सेकंड बाकी हैं इस मुकाबले में। और अगेन बहुत ही खूबसूरत डक करते हुए टेक डाउन की कोशिश, लेकिन स्प्रॉल करके हैदर अली की तरफ से डिफेंस तो काफ़ी टेक्निकल तरीके से बचाया अपने आप को।
दोनों फाइटर्स काफ़ी थके हुए नज़र आ रहे हैं। 1 मिनट 7 सेकंड रह गए हैं इस लड़ाई में। तो अच्छी खासी ये जो है ना एक्साइटिंग इंगेजिंग फाइट थी। क्राउड भी इसमें अच्छा खासा इंगेज है। दोनों तरफ से जो फाइटर्स हैं उनके सपोर्टर्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत क्लीन किक लैंड की। ये किक बेसिकली हैदर अली ने उनकी थाई के ऊपर लैंड की। ये इससे आपको नी किक, राउंड नी किक। सो मिक्स कर रहे हैं हैदर अली, कभी नीचे ब्लो करते हैं और एक और स्पिनिंग किक की कोशिश लेकिन मिस किया। और टेक डाउन की कोशिश की फाहिद लोदीन ने। स्प्रॉल करते हुए हैदर अली ने अपना बचाव किया। आखिरी कुछ सेकंड्स रह गए हैं। हैदर अली गिलोटिन की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं वो इसको कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं। में तो ले लिया है, लेकिन अगर नीचे से हाथ अगर उनका आ गया और दोनों हाथ कंबाइन हो गए तो गिलोटिन चोक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल डिफेंस करते हुए फाहिद लोदीन अभी चांस तो नहीं दे रहे हैं। हैदर अली लगता है कि कंप्लीट हो चुका है। देखिए इसको कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं। 1 सेकंड और 2 सेकंड और मेरे ख्याल से तो अच्छा खासा डीप है, लेकिन ये फाइट का इख्तिताम हो गया। लेकिन लास्ट में बहुत वाइटल पॉइंट्स स्कोर किए हैं हैदर अली ने। स्ट्राइकिंग को अगर देखूं तो मेरे हिसाब से हैदर अली ने क्लीन स्ट्राइक्स ज़्यादा लैंड की हैं। किक्स में भी हमें उनकी वेरिएशन नज़र आई है और उसके मुकाबले में फाहिद लोदीन पंचेस स्ट्रैटेजी की तरफ ज़्यादा गए, टेक डाउन की ज़्यादा कोशिश की। लो किक्स उन्होंने ज़रूर दिखाई, लेकिन कोई इतनी इम्प्रेसिव ग्राउंड गेम और स्ट्राइकिंग गेम नहीं दिखा सके। अब देखना ये है कि हमारे मोतबर जजेस इस फाइट को किस तरह स्कोर करते हैं। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। हैदर अली ने बेशक ज़्यादातर गेम जो है ना वो खड़े हो की अपनी पंचेस और किक्स के ऊपर जो है ना इन्हसार किया, लेकिन आखिर में मैं देख रहा हूँ कि जब उन्होंने गिलोटीन में लिया हुआ था अपने अपोनेंट फहद को, तो वो अच्छा खासा डीप था। मेरे ख्याल से अगर वो टाइम ख़त्म ना होता तो वो शायद इसको फिनिश कर सकते थे अच्छे तरीके से। बिल्कुल कुछ और सेकंड्स तो ये फाइट बिल्कुल ख़त्म हो सकती थी, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं अफगानी फाइटर्स बहुत रिजिलियंट है, इतनी ईजिली टैप आउट नहीं करते, तो दे गो ऑल द डिस्टेंस। हालांकि आप अगर जुजित्सु करें तो जब आपको पता है कि ये नॉन एस्केपेबल पोजीशन है तो इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी कि आप उस वक्त टैप आउट करें। जी, लेकिन अफगानियों का यूजुअली स्टैमिना ज़्यादा होता है और वो ज़्यादा। और रेफरी हमारा ऑफिशियल डिसीजन का इंतजार। And your winner for the fight by unanimous decision, representing K1, Haider Ali. Winner is Haider Ali from K1। और हैदर अली ये फाइट जीत गए हैं, बिल्कुल वेल डिजर्व विक्ट्री, और ये विक्ट्री वो डिजर्व करते थे। उन्होंने अच्छी फाइट की, लेकिन मैं इधर दाद दूंगा दोनों फाइटर्स को कि उन्होंने सिर्फ 2 दिन के नोटिस के ऊपर ये फाइट ली और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। क्राउड बहुत ज़्यादा एंटरटेन हुआ।